आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, जो कि एक्सपायरी स्पेशल होने वाला है, और जानने वाले हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। बेसिकली गाइस, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हमें ज़ीरो टू हीरो ट्रेड मिलता है, तो एक्सपायरी मिस मत कीजिएगा एंड इस वीडियो को एंड तक देखना भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करके चलना है एक्सपायरी स्पेशल पे इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हम ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से ये जानेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मीन्स एक्सपायरी स्पेशल में हमें कॉल या फिर पुट कौन से ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ट्रेंड को एनालाइज करते हैं एज पर द डाउ थ्योरी। तो जैसा कि गाइज आपको भी पता होगा, जब मार्केट के अंदर लोअर लोज की सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बियर ट्रेंड बोलते हैं, मीन्स डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अगर मार्केट के अंदर हाई राइज की सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड बोलते हैं। थोड़ा सा पास्ट का डेटा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि गाइज आप पहले देख पा रहे थे, मार्केट के अंदर लोअर लोज की सीरीज लग रही थी, तो जो पर्टिकुलर ट्रेंड था पहले मार्केट के अंदर वो ट्रेंड हमारा बेरिश ट्रेंड था, लेकिन मार्केट ने एक लो बनाया एंड उसी लो से मार्केट ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर दी, एंड देन वहीं से मार्केट के अंदर हाई राइज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इट्स मीन कि जो पर्टिकुलर ऑन गोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है बेरिश टू बुलिश एज पर द डाउ थ्योरी। सो सेकेंड कंफर्मेशन ट्रेंड के लिए हम यहाँ पर 200 EMA को भी यूज़ करेंगे। जैसा कि गाइज आपको बताना चाहूँगा 200 EMA के बारे में, जब भी गाइज पर्टिकुलर ट्रेंड 200 EMA के नीचे रहता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बेरिश ट्रेंड कंसीडर करते हैं, लेकिन मार्केट 200 EMA के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट कर देता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुल ट्रेंड बोलते हैं। जैसा कि गाइज आप देख पा रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से मार्केट 200 EMA के ऊपर अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, ट्रेड हो पा रहा है, तो इट्स मीन कि जो पर्टिकुलर ट्रेंड चलता हुआ रहा था वो कन्वर्ट हो चुका है बेरिश टू बुलिश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन मिल गई ट्रेंड के रिगार्ड। फर्स्ट हमने डाउ थ्योरी को एनालाइज, सेकंड हमने 200 EMA के ऊपर डिस्कस किया। तो दोनों के एनालिसिस के बाद हमें पता लगा जो निफ्टी का अभी ऑन गोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो क्या है, बुल ट्रेंड है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बुल ट्रेंड के साथ ही एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। बेसिकली ये जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये लेवल काफ़ी खास होने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। इन्हीं लेवल्स पे आपको खास तरीके से फोकस करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सपोर्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर, लेट मी रिमूव द EMAs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट सपोर्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो हमारा 16,422 रुपये का मुझे नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो सेकंड सपोर्ट हमारा 16,137 का नज़र आ रहा है, एंड थर्ड सपोर्ट हमारा जो कि 15,883 का मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अगर बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा एज यू नो दैट वो 16,751 का होने वाला है। कल की ट्रेडिंग सेशन में ये जो पर्टिकुलर लेवल है काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है अप साइड में अच्छी मोमेंटम के लिए। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 16,752 या 1 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमें एक कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट कर देना है, मीन्स कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है, एंड जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है, हमारा यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस होने वाला है जो कि 17,1
102 होने वाले लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये खास तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलो तो गाइस अब हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। सपोज कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ पर अगर डोजी टाइप में कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है या फिर एग्जॉस्टेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि मार्केट उस पर्टिकुलर ट्रेंड में क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेंज बाउंड है या फिर ऊपर काटने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऑब्जर्व करना है एंड उस पर्टिकुलर रेंज को मार्क कर लेना है। जैसे ही उस पर्टिकुलर रेंज का हाई ब्रेक हो, टाइम आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि गाइस दैट इज अ सिग्नल कैंडल। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर बनती है, अगर वो पर्टिकुलर कैंडल उस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, दैट इज द कन्फर्मेशन कैंडल। तो जैसे ही उस सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक हो, वैसे ही आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है, मतलब कि एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है और जो सिग्नल कैंडल है उससे 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ आपको अपना एसएल ले लेना है और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा 17,100 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। बात करते हैं हम सेकंड सिनेरियो की। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, देन हमें क्या करना है? उस टाइम पर हमें ट्रेड लेना अवॉइड करना है, जस्ट मार्केट के अंदर बैठना है और सिनेरियो को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हम सेल ट्रेड ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो बुल ट्रेंड है। सेकंड, हमारा लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है? सिंपल, आपको बैठना है और मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मार्केट में पैसा लूज करने से बेटर है कि बैठ के शांति से मार्केट को ऑब्जर्व करना। तो बेसिकली आपको यही करना है जब तक कि लेवल ब्रेक ना हो। बात करते हैं थर्ड सिनेरियो के ऊपर। थर्ड सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर ट्रेड होना स्टार्ट करे, मीन्स कि डोजी टाइप में कैंडल बना दे या इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक ना कर पाए। तो इस टाइम पर अगेन मार्केट का जो ये पर्टिकुलर सिनेरियो, इसको ऑब्जर्व करना है एंड इसके हाई को मार्क कर लेना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है वैसे ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगेन आपको वेट करना है कन्फर्मेशन कैंडल का। जैसे ही सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक होता है, दैट इज द कन्फर्मेशन कैंडल, वैसे ही आपको यहाँ पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है एंड जो सिग्नल कैंडल है उससे 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ अपना एसएल मेंटेन करना है। देन जो आपका टारगेट होगा वो आप 17,100 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो तो अब बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो की। मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड होता है एंड इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की साइड। तो क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे में आपको यहाँ पर एक पुट ऑप्शन या सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो डेफिनेटली यस, लेकिन इस सिनेरियो में आपको अपना स्टॉप लॉस टाइटली मेंटेन करना है। जैसे ये लेवल ब्रेक हो तो जोन सी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी, उससे नेक्स्ट कैंडल दैट इज द कंफर्मेशन कैंडल, उस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको ट्रेड ले लेना है और सिग्नल कैंडल से 10 से 12 पॉइंट ऊपर की तरफ अपना एसएल मेंटेन करना है एंड आपका टारगेट ये वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा रेयरली होगा कल मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड है। तो आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड ले करता हूँ गाइज। आपको पता लग गया होगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।